टू माई चैनल। माय नेम इज़ भूमिका गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 3, जो कि है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अलग अलग आई है। लेकिन पहले हम इंग्लिश मीडियम के डिस्कस करते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम के डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना वर्कशीट नंबर लिखना है, और साइंस आपको सब्जेक्ट है, और आपको डेट लिखनी है, अपने क्लास का नेम लिखना है, और आपको लिखना है अपना क्लास एंड सेक्शन। ओके, और आपको उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो आपकी वर्कशीट है ना, इसकी जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से वर्कशीट को देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। कि अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए और आप वीडियो को क्लियर देखिए। चलिए, आज की आपकी वर्कशीट है वो साइंस सब्जेक्ट है, तो आपकी पहले चैप्टर से कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर से रिलेटेड आई है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आपने ये तो पहले पढ़ा ही है ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी की मतलब कि एनर्जी देते हैं, ठीक है, और उनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको जो टेबल आपको ब्लू वाली टेबल दी है ना, उसमें आपको बोला है कि ना आपको ऐसे कुछ थिंग्स के फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आप डेली खाते हो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दिए रोटी तो अब एग्जांपल दिया, अब हमें कुछ बताने से हम खाते हैं रोटी, लिखा है ना सब्जी और मेन वेजिटेबल्स, और वी कैन ईट लाइक रोटी सब्जी एंड राइसेस, पल्सेस, फ्रूट्स, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक पराठा जो आप खाते हो, आपको वो लिखना है। ओके, देन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर बहुत से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें स्टार्च और शुगर में पाए जाते हैं। आपको ब्लू वाली जो आपको टेबल देख रहे हो ये वाली, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट का नेम दिया है कार्बोहाइड्रेट, उसके सोर्सेज क्या हैं, बीट, राइस, पोटैटो, शुगर है। फंक्शन क्या उसकी, सिंस वो हमें एनर्जी देती है तो इसीलिए हम उसको एनर्जी गिविंग मतलब कि एनर्जी प्रोवाइडर्स, एनर्जी वाले फूड कहते हैं। और उनके फूड आइटम पे आपको पिक्चर भी गिवन है। उसके बाद आपको पूछा कि आप क्या गेस कर सकते हो कि और कौन से जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वो होते हैं लाइक पल्सेस में भी हम कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, चपाती में पाते हैं हम लोग, और हम शुगर में पाते हैं, राइस में, पोटैटो, व्हीट एंड वेजिटेबल्स में कभी कभी पा लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अब आपको बोला है चिल्ड्रन, आपको फाइंड करना है कि जो स्टार्च है वो आपकी फूड में प्रेजेंट है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हो। तो आपको अब एक एक्टिविटी दी है, तो चलो अब हम समझते हैं इसके मेथड को। तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 ड्रॉप आपको ऐड करनी है आयोडीन सॉल्यूशन की, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की एक फूड में जो रॉ मटेरियल, ठीक है। और उसको क्या करना है आपको, उसके बाद आपको उसका जो कलर, आपको अगर उसका थोड़ा ब्लू या फिर डार्क ब्लू में, एकदम थोड़ा डार्क ब्लू ब्लैक में थोड़ा चेंज लगेगा ना, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्टार्च है ना वो आपकी फूड में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में एक पोटैटो दे रखा है और उसमें ब्लैक आ भी रहा है, तो मतलब कि इसमें स्टार्च है वो प्रेजेंट है। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो पिंक वाला टेबल दिया गया है ना, ये रहा। इसमें आपको ना क्या करना है, इसमें आपको ना पता लगाना है जो भी आपको सेंटेंस सही लगे आपको उसके आगे यस लिखना है, जो आपको सेंटेंस गलत लगी उसके आगे आपको नो लिखना है। ओके, पढ़ते हैं। राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस और व्हीट जो है मतलब कि चावल और जो गेहूँ हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्सेज है। यस, यहाँ पे यस लिख दोगे। उसके बाद पोटैटो कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, पोटैटो में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही, लेकिन फैट भी होता है उसमें, और उसमें स्टार्च भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो लिख दोगे। उसके बाद द स्पोर्ट्स पर्सन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग, मतलब कि जो खिलाड़ी है क्या उसको सिर्फ बटर ही खाना चाहिए? नहीं, वो उसको अच्छा खेलने के लिए उसको एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें और फैट्स वाली चीज़ें खानी चाहिए, सिर्फ बटर ही नहीं खाना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप लिख दोगे नो। उसके बाद आयोडीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। क्या आयोडीन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है जब हम स्टार्च को पता करते कि किसी फूड में स्टार्च है या फिर नहीं? तो आप लिखोगे नो, हमें आयोडीन की जो ज़रूरत पड़ती है उसी की तो ज़रूरत पड़ती है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप हमें नो लिख दोगे, ठीक है। तो हमारी जो वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस अब हम चलिए पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले की वर्कशीट।